जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन बैंक जो द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन लेकर आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 23/4/2018 के बिहार दरोगा का हल प्रश्न पत्र। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वहीं महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के तहत होता है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों। और जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह किसी भी राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत होता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न की बात करें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। वहीं उपराष्ट्रपति को बात करें, उपराष्ट्रपति जो होंगे उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों उनको शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वहीं राष्ट्रपति अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। बात करें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, वहीं मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, वहीं प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। बात करें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के बारे में हो ही गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य के तहत ही अपना शपथ लेते हैं और लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो तभी के प्रश्न के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अभी बात करें दोस्तों कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे। तो तभी के समय 23वें सेना प्रमुख की नियुक्ति हुई थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुण शौरी थे। वर्तमान में भारत के जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है दोस्तों, मनोज पांडे। वहीं बात करें पहले सेना प्रमुख कौन थे, के एस राजेंद्र सिंह पहले सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो RC लोहाटी, KN सिंह, KG बालकृष्णन, उपरोक्त में से सभी, तो सभी के सभी जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है दोस्तों यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो किस कंपनी के साथ, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। तभी के बारे में करंट अफेयर से आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में दोस्तों 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर को भी पढ़िएगा तो उतना ज़्यादा आपको दरोगा में रिजल्ट होने की संभावनाएं बढ़ती है। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों यह आरा बिहार से। आरा बिहार से 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे। जब नालंदा को नवनिर्मित किया गया था दोस्तों तभी इसके प्रथम विजिटर बने थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति राष्ट्रपति और इसे हटा भी सकते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बिहार में
कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है तो 47.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बिहार दरोगा का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ध्यानचंद जो है दोस्तों यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। शतरंज का जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो विश्वनाथ आनंद जाने जाते हैं। वहीं क्रिकेट का भगवान के तौर पर सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में बम के गोले गिरने से हो गई थी। वहीं शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट है दोस्तों, सलीम। सलीम कौन था? तो अकबर का जो पुत्र था, जो जहांगीर के नाम से चर्चित हुआ, विख्यात हुआ, उन्हीं का नाम बचपन का नाम सलीम था, यानी कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्युत्पत्ति का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्युत्पत्ति का सिद्धांत से संबंधित लॉर्ड डलहौजी रहा है। लॉर्ड डलहौजी के समय ही सर्वप्रथम रेल सेवा, डाक तार सेवा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वायसराय कौन रहे हैं? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो विलियम बेंटिंक थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर जो शब्द है दोस्तों, ये फुटबॉल से भी और हॉकी दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कामयानी पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों, यह कौटिल्य द्वारा लिखी गया है। यही कौटिल्य जो थे दोस्तों, यह चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। वहीं महात्मा गांधी ने डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बिहार की कुल जनसंख्या ऑप्शन नंबर ए 828,78,796 हो जाएगा। वर्तमान में 10.41 जो है करोड़ बिहार की जनसंख्या है। नेक्स्ट है 30वां नंबर प्रश्न है, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी जो लोक नृत्य से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी जो है दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। इसे बिहार से अलग कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था दोस्तों, यह हर्यक वंश का प्रतापी राजा था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु आया। उसके बाद उनका पुत्र
उदयन आया। उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिग्राम पाटलिपुत्र को बसाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाई। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण बिहार में स्टार्ट किया था, जिसे तिनकेटिया विद्रोह भी कहा गया। नेक्स्ट है, भारत स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो भारत के बाहर अपनी नई शाखा इजराइल में खोली है। नेक्स्ट है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ये भी हमें याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महात्मा गांधी कब भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो प्रथम एवं अंतिम बार महात्मा गांधी 1924 के बेलीगांव अधिवेशन में सर्वप्रथम बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल जो राणा है दोस्तों, यह भरतोलन से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो राजा जो भोज हैं दोस्तों, यह परमार वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को कर दी थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई है? तो नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो ये हो चुका है दोस्तों। करंट अफेयर के 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो करंट अफेयर को भी ध्यान देना है। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वर्ष 2008 में जो हुआ ओलंपिक खेल दोस्तों, इसका आयोजक चीन था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये भी हमें याद रखना है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा। द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से यानी कि वादन से है रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक के तौर पर जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाएगी? तो कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग लाकर
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ? तो इनका जो व्यापारिक संबंध हुआ भारत का पुर्तगालियों से सर्वप्रथम हुआ। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। स्वेज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो होता है दोस्तों, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ यूपी में दिए। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुच्छेद 370 के संबंध किस राज्य विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद महाभारत का था। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन है? तो 2 बार राज्याभिषेक होने वाले जो थे ये औरंगजेब थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था दोस्तों? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। रेशम किसके उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो काम करने के लिए अनुकूलन हैंडसेट सही है, सेवा प्रदाता नेटवर्क बिल्कुल सही, सिम कार्ड बिल्कुल सही, उपयुक्त में से सभी का सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है? तो एंटर जो होता है दोस्तों टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है। कंप्यूटर से भी आपको 2 से 3 सवाल बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www भी है, ईमेल भी है, HTTP भी है, यानी कि सभी का सभी जो है दोस्तों इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ओ नेगेटिव जो होते हैं दोस्तों ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये सभी को रक्त दे सकते हैं। नेक्स्ट है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना को पुनः उगाने के लिए तने का कटाई किया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की बात करें, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे जो होते हैं दोस्तों यह विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। इनमें कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छरों से कौन सा रोग नहीं होता है? घेंघा जो रोग होता है दोस्तों यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो पालक के जो पत्ते होते हैं ये आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है दोस्तों? तो दंत क्षय का जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर यह हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टेटनस की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे दोस्तों एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों टेलीफोन के आविष्कारक के तौर पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाना जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, PSLV का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर। तो PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 23/4/2008 का हम लोग हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं। यह जो है दोस्तों द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो डेली इसमें प्रैक्टिस सेट आते रहेगा, तो एक बार
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर जो टेलीग्राम चैनल दिया है दोस्तों उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग सौर लालटेन में किया जाता है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापते हैं। ये मीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट है डायनमो, वह यंत्र है जो निम्न में परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो होता है दोस्तों, यह डायनमो का जो कार्य है वह कार्य प्रणाली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गैल्वेनोकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो इस पे जस्ते की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम जो पदार्थ है यह हीरा है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा जो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। वहीं खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तभी हम लोगों ने बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखा। ये जो एग्जाम हुआ था दोस्तों बिहार दरोगा SI प्रारंभिक परीक्षा 23/4/2008 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है। तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर बिहार दरोगा के हल प्रश्न पत्र हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।